हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। मोटू पतलू को किसी बड़े लड़के ने मारा था तो बोआ इस बात का बदला लेने के लिए चाहती है एंड उस मोटे लड़के को बाल नोच नोच कर मारती है। आगे वो दादाजी के साथ वापस आ रही थी। दादा कहते हैं कि तुमने वायलेंस यूज़ क्यों किया, तो बोआ कहती है कि वो मुझे डैड के नाम से चिढ़ा रहा था तो फिर मैं क्या करती। ये सुनकर दादाजी को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे डिलीशियस खाना खाने के लिए ले जाते हैं क्योंकि उसकी फैमिली में बस 2 इंसान ही बचे थे, दादा और बोआ। दादाजी बोआ को उसके पेरेंट्स की कमी नहीं दिलाना चाहते थे, इसलिए वो बोआ का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते थे एंड ये बात बोआ याद कर रही थी। बोआ कहती है कि दादाजी आपके मरने के बाद अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। तभी ही वहाँ पर चॉय उसके पास आता है, पर बोआ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। तो चॉय मोटू पतलू और मीना दोनों को ही यहाँ पर बुला लाता है। मीना को देखकर बोआ रोने लगती है। मीना उसे कहती है कि तुम जितना चाहे रो सकती हो, तुम्हारा हक बनता है। मीना के दादाजी कुछ बूढ़े लोगों के साथ बातें कर रहे थे कि बोआ की फैमिली में अब कोई नहीं रहा, कितने दुख की बात है। तो कोई कहता है कि उसका बाप है ना, कहीं चला गया था, मुझे तो लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसी टाइम पर बोआ के दादाजी के फ्यूनरल में एक इंसान आता है एंड रोने लगता है। उसे देखकर लग रहा था कि ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है। बोआ उसे रोते हुए देखकर कहती है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाम और जुनह्यूक फिर से मिलने के लिए आए होते हैं उसी रेस्टोरेंट में। दाम उसे कहती है कि अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। जुनह्यूक कहता है कि कल रात की वजह से ये तुम कह रही हो ना, तो ये मेरी गलती थी। दाम कहती है कि गलती किसी की भी हो, पर मुझे तुम्हें अब नहीं देखना है। यहाँ पर बोआ अपने डैड से बातें कर रही होती है। बोआ कहती है कि डैड आपको क्या पता है कि माँ गुजर गई है? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, जब मुझे पता लगा तो मैं आया नहीं क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसी वक्त पर मीना के दादाजी आते हैं एंड उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करके रखी थी। वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, तो ये देखकर डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जुनह्यूक घर में वापस आ जाता है एंड वो दाम की पिक्चर्स को ध्यान से देख रहा था। वो कहता है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए। इतना कहते ही वो अपने फ़ोन को साइड में फेंक देता है। बोआ आज कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। एक तो उसके दादाजी गुजर गए और ऊपर से उसके डैड अचानक से ही टपक पड़े। तो चॉय उसके पास आता है एंड उसे मोटिवेट करने लगता है एंड इसी तरह से वो दोनों सो जाते हैं। मीना उठती है एंड उसे उस तरह से देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, यानी कि मीना को उन दोनों की रिलेशन से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर मीना के दादा कहते हैं कि बोआ के दादाजी ने उसकी सारी जायदाद बोआ को दे दी है, तो तुम क्या उसकी जायदाद हड़पने तो नहीं आए हो ना, या फिर तुम्हें जायदाद में से हिस्सा चाहिए? तो उसका डैड कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इस प्रकार का इंसान हूँ? पर बाद में पता लगता है कि बोआ का डैड तो सच में जायदाद के लिए ही आया था। बोआ फ्यूनरल का काम खत्म करके घर आती है तो ऐसे ही सोफे पर सो जाती है। चॉय जब ये देखता है तो वो उसे ठीक तरह से बेड पर सुला देता है। रात में बोआ सो रही थी, उसके सपने में उसके दादाजी आते हैं। दादाजी उसे कह रहे थे कि बोआ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जियोगी, तो ये सब कुछ क्या है? ऐसा करके तुम अपने दादाजी को स्वर्ग में भी खुश नहीं रखना चाहती हो। अगले दिन बोआ उठती है एंड वेबटून ड्रॉ करने लगती है। चॉय खाना बना रहा था तो बोआ उसके पास जाती है एंड पीछे से उसे हग करती है, तो चॉय उसे किस करता है। इसी चक्कर में खाना जल जाता है। बाद में ये दोनों जला हुआ ब्रेड खा रहे थे। बोआ चॉय से कहती है कि अब वो एक वेबटून आर्टिस्ट बनना चाहती है, तो चॉय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। फिर वो रेस्टोरेंट में चला जाता है। एंड्रू ने आज पहली बार खुद के हाथों से खाना बनाया था। हाथ अभी भी हिल रहे थे, पर वो चिकन बना ही देता है। आगे वो अपना बनाया हुआ चिकन सभी लोगों को टेस्ट करने के लिए देता है। तो बाई की बम कहता है कि ये तो अमेजिंग है। क्वान कहता है कि ये गुड है। चॉय वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो एंड्रू कहता है कि तुम कुछ नहीं बोलने वाले? तो चॉय कहता है कि ये तो अमेजिंग है एंड इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मैं ये सोच रहा था कि कस्टमर जो चाहते हैं हम वो उसे दे। ये लोग बातें कर रहे थे कि बोआ का डैड उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है एंड ऐसे जता रहा था जैसे वो खुद रेस्टोरेंट का मालिक हो। चॉय कहता है कि आप बोआ से मिलने के लिए आए हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे चिकन खाना है इसलिए आया हूँ। तो चॉय उसे चिकन दे देता है।
चोई चिकन देकर जाने वाला था पर डैड उसे रोक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले तो वो आलतू फालतू की बातें करता है एंड फिर मुद्दे की बात पर आता है। वो कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे पास से काफ़ी कम रेंट लिया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रीजनेबल नहीं है? चोई कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, पर उस वक्त एक कंडीशन रखी थी दादाजी ने। तो वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे इस रेस्टोरेंट का रेंट बढ़वाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। एंड्रू मीना के पास लंच लेकर आता है एंड वो उसे कुछ इस तरह से दे रहा था। एंड्रू कहता है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो लंच कर लेना। मीना कहती है कि हाँ। वो एंड्रू से कहती है कि आज तो मेरा दिन लकी है क्योंकि तुम मुझे खाना देने के लिए आए। फिर वो मोटू पतलू के साथ होती है। मोटू पतलू कहते हैं कि वाह मीना, आजकल तो वो तुम्हें लंच देने के लिए आ रहा है, लगता है कि तुम दोनों के बीच ज़रूर खिचड़ी पक रही है। तो मीना कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? तो मोटू पतलू कहते हैं कि वैसे तो तुम हमेशा ही चालाक लोमड़ी बनी फिरती हो, पर तुम एक आदमी के चक्कर में स्टूपिड कैसे बन सकती हो? मीना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो खाना बनाने लगा है इसलिए मुझे देने आता है। तो मोटू पतलू कहता है कि ज़रूर तुम ना उससे प्यार करने लगी हो। ऐसे ही मोटू पतलू मीना को चिढ़ा रहे थे। वो जब वापस आती है तो इन तीनों से कहती है कि तुम लोगों ने मुंह अपना क्यों लटकाया हुआ है? तो जॉय उसे सब कुछ बता देता है। बोआ कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि दादाजी ने ये बिल्डिंग पूरा मेरे नाम की है, तो तुम लोग चिंता मत करो। जॉय कहता है कि पर तुम्हारे फादर ने ये कहा है कि दादाजी के असली वारिस वो है, इस हिसाब से तो ये बिल्डिंग आधी उसकी हुई। आगे ये दोनों मीना के पास से लीगली एडवाइस ले रहे थे। मीना भी उसे यही कहती है कि कोरियन रूल के हिसाब से आधी बिल्डिंग तो उसके नाम होनी चाहिए। यह सुनकर बोआ थोड़ी परेशान हो जाती है। अगले दिन बोआ के डैड ने उस गली में जितनी भी दुकान थी उसके मालिक को वहाँ पर बुलाया था। वो सभी को कह रहा था कि ये गली है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आते भी नहीं हैं, पर अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल खोलते हैं तो सभी लोगों का ध्यान हम पर आएगा और कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। मीना भागते हुए बोआ के पास आती है एंड कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं। वो बोआ को सब कुछ बता देती है। बोआ कहती है कि ये नहीं हो सकता, पर मीना कहती है कि सारे के सारे शॉपकीपर उसके पास गए हैं एंड उसकी बात मान भी रहे हैं, अब हम क्या करें। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।